अपना पास्ट एक ऐसा अंधेरा है जिसको आप चाहे जितना भी सोचो आपको कभी भी रोशनी नजर नहीं आ सकती। पास्ट में होल रहना ना ही आपको प्रेजेंट में जीने देता है और ना ही आपको फ्यूचर की कुछ भी नजर आ सकता है। अगर आप खुद को पास्ट में होल करके प्रेजेंट को सही करने की कोशिश कर रहे हो तो ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी लाइफ में सुकून एंट्री कर सके। आप पीछे देखकर कभी भी आगे नहीं चल सकते। अगर आप आपके पास से नहीं निकल पा रहे हैं तो इससे आपको क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहले है आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हैं क्योंकि पास्ट का सोचते रहने से आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। प्लस आपका जो पहले का पर्सनैलिटी था वो भी धीरे धीरे गायब होने लगता है और फिर आप खुद को ही खुद मिस करने वाली चीज़ शुरू हो जाती है। पर आप अगर ये सब नहीं करोगे तो आपका फिर से कुछ मिजाज इंसान बाहर आने लगेगा। इसके बाद है आप लॉन्ग टर्म प्लान बनाने से बचने लगते हो। जब हमारा मूड जरा सा भी खराब होता है तब हम छोटी मोटी चीज़ों से भी बचने लगते हैं। तो आप वहीं सोचिए, अगर आप खुद को हमेशा पास्ट में फंसा हुआ पाते हैं तो क्या आप कभी किसी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं? नो, ये कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। और यही लोग जब अपनी लाइफ का ज़्यादा टाइम खो देते हैं तब उन्हें बाद में जाकर ये रियलाइज होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है। पर हकीकत तो ये है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। पर यह भी सच है कि सपनों पर काम शुरू करने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती। पर अगर आप उस काम को शुरू नहीं करते और बस सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे तो ये बाद वाला समय कभी आता ही नहीं। अगर आप अपने पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देंगे और आगे आने वाले दिनों की तैयारी करेंगे तो आप खुशियाँ वाले दिन फिर दोबारा जिएंगे जो आप जीना चाहते हो। जो हुआ सो हुआ, पर अब आपको वही करना है जो हमारी खुशियों के लिए जरूरी है। यह हमें वही दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। पास्ट ऐसा होता है, आप चाहे जितना भी उसको इग्नोर करें वो हर बार आपके सामने आता रहेगा। पर इसकी एक खास बात यह है कि ये आपके माइंड में सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आता है और अगर उस सेकंड में आप उससे ध्यान हटाकर कहीं और ध्यान लगाया तो वो तुरंत ही आपके ख्याल से चला जाता है। पर अगर आप उसको सोचने लगे तो और ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन्स, yesterday is history and tomorrow is mystery, but today is a gift and that's why it is called present. Thanks for being with me. Don't forget to give your like, comment, share and subscribe this channel.